आज के इस वीडियो लेक्चर में जो 3 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो तीनों क्वेश्चंस 10th क्लास का चैप्टर रियल नंबर्स से हैं। देखने में छोटे छोटे से क्वेश्चन जरूर हैं, बट जितने छोटे क्वेश्चंस दिख रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक करके इन तीनों क्वेश्चंस पर आते हैं और इन्हें सॉल्व करते हैं। पहले बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पर 2 पार्ट्स दे रखे हैं और हर एक पार्ट में यहाँ पे देखिए कितने कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हम लोगों को दे रखे हैं। और हर एक पार्ट में जो 2 नंबर्स दे रखे हैं इन दोनों नंबर्स का हम लोगों को HCF फाइंड करना है और साथ में LCM फाइंड करना है। तो क्या निकालना है, दिए गए दोनों नंबर्स का HCF और LCM हम लोगों को फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू कर रहे हैं पार्ट नंबर 1 के साथ में। तो पार्ट नंबर 1 में यहाँ पे जो 2 नंबर्स हम लोगों को दे रखे हैं, एक बार इन दोनों नंबर्स को एज इट इज़ हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। और लिखने के बाद में जब हम लोग इन दोनों नंबर्स की फॉर्म देखें तो हम लोग देख पा रहे हैं कि कैसी फॉर्म्स दिख रही हैं हम लोगों को, प्राइम फैक्टराइज फॉर्म्स दिख रही हैं। और जिस नंबर का ये प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोगों को यहाँ पर दे रखा है, मान लेते हैं वो नंबर क्या होगा, वो नंबर x होगा। तो इसको लिखा जा सकता है x इक्वल टू दिस। बिल्कुल इसी तरीके से जिस नंबर का ये प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोगों को दे रखा है, मान लेते हैं वो नंबर क्या होगा, वो नंबर y होगा। तो इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू दिस। इसका मतलब इस तरीके से अब हम लोगों के सामने 2 नंबर्स हैं, पहला है x और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये है, जबकि दूसरा नंबर y है और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये है। और अब हम लोगों को x और y इन दोनों नंबर्स का HCF और LCM फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए पहले फाइंड करते हैं हम लोग HCF। तो HCF फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, HCF लिखा और जिन 2 नंबर्स का HCF निकालना है उनको ब्रैकेट में कॉमा लगा के इस तरीके से लिख देते हैं। और जब HCF फाइंड करना होता है तो सबसे पहला काम क्या होता है, उन दोनों नंबर्स को प्राइम फैक्टराइज किया जाता है। और क्योंकि दोनों नंबर्स हम लोगों को प्राइम फैक्टराइज फॉर्म में ही दे रखे हैं, इसका मतलब हम लोगों का आधा काम तो डन है। जब प्राइम फैक्टराइज कर लें तो उसके बाद फिर हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि दोनों नंबर्स का पार्ट है, मतलब दोनों में कॉमन है। तो देखिए 2 यहाँ भी इसका फैक्टर है और 2y का भी एक फैक्टर है, मतलब 2 एक कॉमन प्राइम फैक्टर हुआ। बिल्कुल इसी तरीके से 5 भी कॉमन प्राइम फैक्टर हुआ। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग देख रहे हैं 7 भी दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में आता है, तो 7 भी एक कॉमन प्राइम फैक्टर हो जाता है। और एक बार जब हम लोगों को कॉमन प्राइम फैक्टर्स मिल जाते हैं तो फिर हम लोग देखते हैं कि इन कॉमन प्राइम फैक्टर्स में से छोटी पावर वाला फैक्टर कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे 2 कॉमन प्राइम फैक्टर है और यहाँ पे 2 की पावर 5 है और यहाँ पे 2 की पावर 3 है। तो छोटी पावर वाला फैक्टर क्या है, 2 की पावर 3 है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, 2 की पावर 3 इन 2 में। अगला कॉमन प्राइम फैक्टर देखिए तो क्या है 5 और 5 की पावर 4 है, 5 की पावर 6 है। तो छोटी पावर वाला फैक्टर क्या है, 5 की पावर 4। तो यहाँ पे लिखिए 5 की पावर 4। अगला प्राइम फैक्टर जो कि कॉमन है वो क्या है, 7 है। और यहाँ पे 7 की पावर 2 और यहाँ पे 7 की पावर कुछ नहीं है, तो क्या मतलब है, 1 है। इसका मतलब 7 की पावर 2 और 7 की पावर 1 में कौन सी छोटी पावर वाला फैक्टर हुआ, 7 की पावर 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 की पावर 1। और अब हम लोगों ने यहाँ पे सारे के सारे कॉमन प्राइम फैक्टर्स की छोटी वाली पावर्स वाले फैक्टर्स हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। तो यही क्या है, यही इन दोनों दिए गए नंबर्स का HCF है। ठीक है, तो HCF तो चलिए हम लोगों ने इन दोनों नंबर्स का फाइंड कर लिया। अब क्या फाइंड करना है, हम लोगों को LCM फाइंड करना है। तो LCM फाइंड करना है तो लिखिए LCM और ब्रैकेट में इन दोनों नंबर्स को कॉमा लगा के लिख देते हैं। अब LCM के केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं, क्या बोला मैंने, जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उन प्राइम फैक्टर्स की इंडिविजुअली जो सबसे बड़ी पावर वाला फैक्टर होगा उसको हम लोग यहाँ पर लिखते जाएंगे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। तो कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं, देखिए 2 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 13 है और फिर 17 है। तो यही सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स हैं। अब इन सारे के सारे फैक्टर्स की इंडिविजुअली जो सबसे बड़ी पावर वाला फैक्टर होगा ना, उसको हम लोग यहाँ पर लिखते जाएंगे। तो चलिए पहले बात करते हैं 2 की। तो 2 की पावर 5 है और यहाँ पे 2 की पावर 3 है। तो कौन सी बड़ी पावर वाला फैक्टर है, 2 की पावर 5। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 2 की पावर 5 इन 2 में। अगला प्राइम फैक्टर 5 है तो ये 5 की पावर 4 है, 5 की पावर 6 है। तो बड़ी पावर वाला फैक्टर कौन सा हुआ, 5 की पावर 6। तो यहाँ पे लिखा हम लोगों ने 5 की पावर 6 इन 2 में। अगला प्राइम फैक्टर 7 है, तो 7 की बड़ी पावर वाला फैक्टर क्या है, 7 की पावर 2 यानी कि 7 का स्क्वायर। फिर अगला प्राइम फैक्टर हम लोगों को 13 दिखा, 13 यहीं पर अकेला है, तो इसका मतलब छोटा बड़ा यही फैक्टर हुआ। तो क्या लिखेंगे, 13 की पावर 6 इन 2 में। अगला प्राइम फैक्टर 17 है और 17 भी अकेला यहाँ पे हम लोगों को एक ही नंबर का फैक्टर दिख रहा है, इसका मतलब यही छोटा बड़ा होगा। तो हमें तो बड़ी पावर वाला कंसिडर करना है, तो यही मान सकते हैं बड़ी पावर वाला होगा। तो 17 की पावर 3। और इस तरीके से क्या निकल आता है, ये निकल आता है LCM इन दोनों दिए गए नंबर्स का। ठीक है, तो चलिए अगले पार्ट पर आते हैं। अब अगले पार्ट में हम लोगों को जो यहाँ पर नंबर्स दे रखे हैं इनको भी हम लोग लेट कर लेते हैं, क्योंकि ये भी प्राइम फैक्टराइज फॉर्म्स हम लोगों को दे रखी हैं। तो मान लेते हैं ये है एक्सपेंशन
फैक्टराइजेशन या प्राइम फैक्टराइजेशन किसका, x का, जबकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोगों को दे रखा है y का। और अब हम लोगों के सामने दो नंबर्स हैं x और y, जिनका कि हम लोगों को HCF निकालना है और साथ में LCM निकालना है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम लोग HCF की। तो लिखे HCF और ब्रैकेट में x, y। और HCF के केस में क्या बताया अभी आप लोगों को, क्या करते हैं, सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइज करते हैं, ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइज फॉर्म दे रखी है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर देखते हैं। तो देखिए कॉमन प्राइम फैक्टर में हम लोगों को क्या देखा, a इसका भी फैक्टर है और a इसका भी फैक्टर है। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरा कॉमन फैक्टर हम लोगों को क्या देखा, b देखा। करेक्ट है। तो अब हम लोगों ने कॉमन प्राइम फैक्टर्स ढूंढ लिए। जब कॉमन प्राइम फैक्टर्स हम लोग ढूंढ लेते हैं तो फिर हम लोग देखते हैं कि इस कॉमन प्राइम फैक्टर में छोटी पावर वाला कौन सा फैक्टर है, और उसी को हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में लिख देते हैं। तो a की पावर 5 है और a की पावर 7 है, तो छोटी पावर वाला कौन सा फैक्टर हुआ, a की पावर 5 ना। तो यहाँ पे लिखिए a की पावर 5 इनटू में अगला जो कॉमन प्राइम फैक्टर हम लोगों को देखा वो क्या है, b, और b की छोटी पावर वाला फैक्टर क्या है, b स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दें हम लोग b स्क्वायर। और इस तरीके से HCF निकला है किसका, इन दोनों दिए गए नंबर्स का। LCM निकालते हैं, चलिए इन दोनों नंबर्स का। तो लिखेंगे LCM x, y एंड दिस इक्वल टू, और अभी भी बताया LCM के केस में क्या देखते हैं हम लोग, सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स, और उन सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स की इंडिविजुअली सबसे बड़ी पावर वाला फैक्टर हम लोग यहाँ पे लिखते जाते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला प्राइम फैक्टर क्या है, a है, और a की बड़ी पावर वाला फैक्टर क्या हुआ, a की पावर 7। तो यहाँ पे लिखा आपने a की पावर 7 इनटू में अगला प्राइम फैक्टर b है, और b की बड़ी पावर वाला फैक्टर क्या है, bq। तो यहाँ पे लिखिए bq। अगेन देखें तो c यहीं पे दिख रहा है, इसी नंबर का फैक्टर है, इसका तो नहीं है, इसका मतलब यही छोटा बड़ा फैक्टर होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बड़ा मान सकते हैं इसको, तो c स्क्वायर हुआ। बिल्कुल इसी तरीके से d की पावर 5 सिर्फ x का ही एक फैक्टर है, तो इसको भी हम लोग एज इट इज लिख दें, d की पावर 5। अगला प्राइम फैक्टर क्या दिखा हम लोगों को, e दिखा, और e सिर्फ y का पार्ट है, ये x का पार्ट नहीं है, इसका मतलब यही सबसे बड़ी पावर वाला फैक्टर होगा। और e के ऊपर कुछ भी पावर नहीं है तो क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। FQ हम लोग देखें तो f y का ही फैक्टर है, x का फैक्टर नहीं है, इसका मतलब यही सबसे बड़ी पावर वाला फैक्टर होगा, तो इसको भी मल्टीप्लाई में लिख दीजिए FQ। और इस तरीके से क्या निकल आता है, ये निकल आता है LCM इन दोनों दिए गए नंबर्स का। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर। तो देखिए क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पर एक नंबर दे रखा है और बोला गया है कि जब इस नंबर को एक्सपेंड किया जाएगा तो इसके एक्सपेंशन में कुल मिला के कितने प्राइम फैक्टर्स होंगे। तो क्या निकालना है हम लोगों को, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं इस नंबर के एक्सपेंशन में। करेक्ट है, तो चलिए इसके लिए क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इस नंबर को हम लोग एज इट इज़ एक बार लिख लेते हैं। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, 6 की पावर 4, 9 की पावर 6 है, 10 की पावर 8 है और 12 की पावर 16 है। तो यहाँ पे हम लोग देखें जो नंबर्स बेस में लिखे हुए हैं वो सारे के सारे कैसे नंबर्स हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। और अगर ये कॉम्पोजिट नंबर्स हैं तो क्या इनको फैक्टराइज किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो चलिए कर देते हैं। तो देखिए 6 को फैक्टराइज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, और 6 के ऊपर पावर कितनी लगी है, 4 लगी है, तो यहाँ होल में पावर लगा देते हैं 4। इनटू में क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा है 9, और 9 को फैक्टराइज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और इसके ऊपर पावर क्या है 6 है, तो होल में पावर लगा दीजिए 6। अगेन 10 को फैक्टराइज करेंगे तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, और होल में पावर क्या है, होल में पावर है 8। ठीक है, 12 को फैक्टराइज करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, और होल में पावर तब क्या रहेगी, 16 रहेगी। ठीक है, अब आगे करने से पहले एक छोटी सी चीज़ हम लोग समझ लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि कभी भी जब a की पावर m इंटू बी की पावर m हो तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a इंटू बी की होल पावर m। तो कभी जब ये फॉर्म होती है तो हम लोग चाहे तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग यही रूल लगाने जा रहे हैं। साथ ही एक एक्सपोनेंट का लॉ समझ लेते हैं, कभी भी जब a की पावर m की होल पावर n हो, मतलब पावर्स के ऊपर पावर्स हो देन पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तब इसको लिखते हैं हम लोग a की पावर mn। करेक्ट है, तो यही दो लॉज हम लोग यहाँ पर लगाने जा रहे हैं। अब देखो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 की होल पावर क्या है 4, तो इस 4 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, इस पावर के साथ में होगा। करेक्ट है, तो 4 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 4। बिल्कुल इसी तरीके से 3 की पावर 1 है तो 1 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 की पावर 4। यही रूल देखो, पावर्स के ऊपर पावर्स हैं तो पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 12।
इनटू में 2 की पावर 1 और होल पावर 8 है, तो इसका मतलब 2 की पावर 8 लिखा जा सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से 5 की पावर 1 और होल पावर 8 है, तो 8 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मिलेगा हम लोगों को। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो 2 और 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 32। और यहाँ पे 3 की पावर 1 की होल पावर 16 है, तो 1 और 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। अब देखो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 8 है, ये 2 की पावर 32 है। तो जब 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 32 करेंगे तो एक लॉ और समझते हैं, a की पावर m इंटू a की पावर n। कभी भी दो नंबर्स जिनके कि बेसिक जैसे होते हैं, अगर वो मल्टीप्लाई करें तो उनकी पावर्स प्लस हो जाती हैं, तब इसको लिखते हैं हम लोग a की पावर m प्लस n। तो यही लो हम लोग यहाँ पर लगा रहे हैं। तो देखिए बेस में तो वही नंबर लिखेंगे और सारी पावर्स को प्लस कर देंगे, यानी कि 4 प्लस 8 कितना हो जाएगा 12 और 32। तो 12 और 32 कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 44। तो हम लोगों ने लिखा 2 की पावर 44। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है। तो जब इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस वही रहेगा, मतलब 3, और पावर्स क्या होंगी, प्लस हो जाएंगी। तो देखिए 4 और 12 कितना हो जाएगा 16 और 16 कितना हो जाएगा 32, मतलब 3 की पावर हो जाती है तब 32। अगला प्राइम फैक्टर 5 है जो कि सिर्फ यहीं पर है, तो ये क्या है 5 की पावर 8 एज इट इज़ लिख दीजिए। अब देखिए हम लोगों के सामने जो फॉर्म निकल के आ रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब इस नंबर को प्राइम फैक्टराइज किया जाए प्रॉपरली तो इसके अंदर जो 2 प्राइम फैक्टर है वो कितनी बार आएगा, 44 टाइम्स आएगा। 3 जो प्राइम फैक्टर है वो 32 टाइम्स आएगा और 5 प्राइम फैक्टर 8 टाइम्स आएगा। और हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो जब टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं तो क्या करें, इन सबको हम लोग क्या कर दें, प्लस कर दें, तो हमें पता चल जाएगा टोटल कितने प्राइम फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इक्वल टू कितना हुआ 44 प्लस 32 प्लस 8। अब देखो 32 प्लस 8 कितना हो गया 40, और 40 और 44 कितना हो जाएगा 84। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे इस नंबर के एक्सपेंशन में, 84 फैक्टर्स होंगे। और ये हो जाता है हम लोगों का सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें दिया है हम लोगों को फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन वेयर n इज एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दे रखी है जिसकी कि हम लोगों को वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि n क्या है, n अपने आप में एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को हम लोग एक बार लिख लें और अब इसको करें हम लोग सिंप्लीफाई। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है तो हम लोग फर्स्ट टर्म देखें तो क्या है -1। चलिए इस टर्म को तो एज इट इज़ लिख दीजिए। अगला टर्म क्या है, प्लस का साइन है, और ये क्या है माइनस का 1 और इसकी होल पावर क्या है 2n। चलिए तो -1 पहले एक बार हम लोग लिख देते हैं, तो -1 और यहाँ पे पावर क्या है 2n, और n अपने आप में कैसा नंबर है, एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ से आगे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझें। अब देखो n कैसा नंबर दिया है हम लोगों को, ऑड पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है, और n को जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें, किसी भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर को जब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो ये कैसा नंबर बन जाएगा, तभी बन जाएगा इवन नंबर। जैसे 5 कैसा नंबर है, एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, और अगर इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 10, और 10 अपने आप में कैसा नंबर हुआ, एक इवन पॉजिटिव इंटीजर हुआ। बात समझ आती है। तो क्योंकि n ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हम लोगों को कैसा नंबर मिलने वाला है, एक इवन पॉजिटिव इंटीजर मिलने वाला है। प्लस का साइन है, चलिए रख दीजिए, फिर क्या है माइनस का 1 है, एज इट इज़ रखिए, और यहाँ पर पावर क्या है 2n प्लस 1 है। अब देखो 2n तो अभी अभी हम लोगों ने सीखा कि कैसा नंबर होगा, एक इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा, और एक इवन पॉजिटिव इंटीजर में अगर हम लोग 1 प्लस कर देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, ऑड निकल के आएगा। जैसे 10 एक इवन पॉजिटिव इंटीजर है और इसको अगर 1 के साथ में प्लस कर दिया जाएगा तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, और 11 अपने आप में कैसा नंबर हुआ, एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2n प्लस 1 की जगह पे यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों को एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, प्लस का साइन है, रख दीजिए, फिर क्या है माइनस का 1 एज इट इज़ रखिए। अब 4n प्लस 2 है, क्या लिखा हुआ है 4n प्लस 2, और n कैसा नंबर है, एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, और इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एक इवन पॉजिटिव इंटीजर, और एक इवन पॉजिटिव इंटीजर में अगर 2 प्लस कर देंगे तो रिजल्ट क्या होगा, एक इवन पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। कैसे, ज़रा समझिए।
मान लीजिए एक नंबर क्या है 5, कैसा नंबर है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को 20 मिलेगा। और 20 में अब अगर हम लोग 2 प्लस कर दें तो रिजल्ट क्या होगा 22। इसका मतलब अब जो नंबर निकल के आया फाइनली वो इवन है कि ऑड है, वो तो इवन नंबर है, करेक्ट है। तो इसका मतलब 4n + 2 की जगह पे क्या रखा जा सकता है, यहाँ पे रख सकते हैं कि हम लोगों को एक इवन नंबर मिलेगा। चलिए अब करते हैं फर्दर सिंप्लीफाई। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, जो फर्स्ट टर्म है इसको तो एज इट इज़ लिख दीजिए, मतलब -1 हम लोगों ने एज इट इज़ लिखा। अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, -1 है और इसकी पावर क्या है, अपने अपने की इवन नंबर है। और किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर एक इवन नंबर है तो रिजल्ट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब इस माइनस की टेंशन खत्म। और 1 की तो कोई भी पॉजिटिव नंबर पावर अगर हम लोग लगा दें, चाहे वो ऑड हो या इवन हो, रिजल्ट क्या आएगा 1। इसका मतलब इस टर्म में फाइनली हम लोगों को क्या मिलने वाला है, प्लस का 1 मिलेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया प्लस का 1। अगेन यहाँ पर देखें -1 है और इसकी पावर कैसा नंबर है, एक ऑड नंबर है। ठीक है, ऑड नंबर कहने का मतलब ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। और एक नेगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड हो तो रिजल्ट कैसा आएगा, नेगेटिव, मतलब फाइनली हम लोगों को नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। और 1 की तो चाहे इवन पॉजिटिव इंटीजर पावर हो या फिर ऑड पॉजिटिव इंटीजर पावर हो, रिजल्ट क्या होगा 1। मतलब फाइनली यहाँ से हम लोगों को क्या मिलने वाला है, इस टर्म में से -1 मिलने वाला है। तो रख दिया हम लोगों ने, प्लस का साइन है यहाँ पर लगा दीजिए। एक नेगेटिव नंबर की पावर अगर अपने आप में एक इवन नंबर है तो रिजल्ट क्या होता है, अभी भी हम लोगों ने सीखा, रिजल्ट कैसा होगा, प्लस का 1 होगा, क्योंकि बेस में क्या है 1। एक नेगेटिव नंबर की पावर इवन होगी तो रिजल्ट पॉजिटिव, और 1 की तो कुछ भी पावर हो 1 ही रिजल्ट आएगा। तो इसका मतलब फाइनली यहाँ से मिलेगा क्या, 1। अब देखो नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर, यानी कि -1 और +1 कैंसिल हो गए आपस में, -1 और +1 कैंसिल हो गए, तो फाइनली रिजल्ट क्या आ गया, 0 निकल के आ गया। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स के तीनों ही क्वेश्चंस आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।